अनुवाद इस प्रकार है। प्रारंभ में अजामिल नामक उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन तथा अच्छे गुणों का आगार था। वह सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु तथा सुशील था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता हस्त्रे तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था। अजामिल अपने गुरु, अग्निदेव, अतिथियों तथा घर के वृद्ध जनों का अति आदर करता था। निसंदेह वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त तथा वह सरल, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। वह न तो व्यर्थ की बातें करता था, न किसी से ईर्ष्या करता था। तात्पर्य है प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। यमदूत पाप तथा पुण्य की वास्तविक स्थिति तथा इस जगत में जीव किस तरह फंसता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अजामिल के जीवन इतिहास का वर्णन करते हुए यमदूत बताते हैं कि प्रारंभ में वह वैदिक साहित्य का विद्वान था। वह अच्छे आचरण वाला, स्वच्छ तथा हर एक के प्रति अतीव दया करने वाला था। वस्तुतः उसमें सारे सद्गुण थे। दूसरे शब्दों में वह एक पूर्ण ब्राह्मण के सदृश था। ब्राह्मण से आशा की जाती है कि वह पूर्णतः पवित्र हो, सभी विधि विधानों का पालन करे और समस्त सद्गुणों से युक्त हो। इन श्लोकों में पुण्य के लक्षण बताए गए हैं। श्रील वीर राघव आचार्य टीका करते हैं कि धृत व्रत का अर्थ है धृतम व्रतम स्त्री संग्राहित्यात्मक ब्रह्मचर्य रूपम। दूसरे शब्दों में अजामिल पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में ब्रह्मचर्य के विधि विधानों का पालन करता था और वह अत्यंत दयालु, सच्चा, स्वच्छ तथा शुद्ध था। इन गुणों के होते हुए भी वह कैसे पतित हुआ और यमराज द्वारा दंड दिए जाने के लिए धमकाया गया, इसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णव च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी वैष्णवों का भागवतम चर्चा में। तो आज का ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भागवतम के सारे श्लोक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस श्लोक में जो यमदूत है वो विष्णु दूतों को अजामिल की व्याख्या कर रहे हैं, उनके गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, उनकी अच्छाई बता रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि इतने दिनों तक तो वो बताते रहे कि ये इतना दुष्ट है, इतना पापी है, इसने ये मतलब दुष्कर्म किए हैं, तो ये नरक ले जाने के योग्य है। और आज वो उनकी अजामिल के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसके पीछे थोड़ा देखते हैं। अभी तक हमने सुना, मतलब पढ़ा और सुना अभी तक हमने कि यम राज के जो दूत है, यमराज जी के जो दूत हैं, वो अजामिल को लेने आए थे और जो विष्णु दूत है उन्होंने उनको रोक दिया, कहा कि आप इनको नहीं ले जा सकते। विष्णु दूत बोले तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। तब यमदूत बोले कि हम लोग धर्मराज के दूत हैं और हम इसको लेके जाएंगे। ये पापी है और हम लोग धर्मराज के दूत हैं, हम लोग इसको लेके जाएंगे। तो विष्णु दूतों ने कहा कि अगर तुम धर्मराज के दूत हो तो फिर धर्म क्या है बताओ। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि धर्म के बारे में बताओ। तुम धर्मराज के हो ना दूत, तो धर्म वास्तव में धर्म क्या है, धर्म के बारे में आप लोग बताइए। धर्म के जो सिद्धांत है उनको आप बताइए। यमदूतों ने धर्म के बारे में बताया तो विष्णु दूत बोलने लगे तुम धर्म को जानते हो फिर इसे क्यों ले जा रहे हो। उन्होंने जब धर्म की व्याख्या की, धर्म के बारे में जब बताया, तो फिर विष्णु दूत बोले कि तुम लोग धर्म को जानने वाले हो तो फिर इसको क्यों ले जा रहे हो। अब वो जो यमदूत है वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अब ये जो श्लोक है इसके बारे में वो बता रहे हैं। यह व्यक्ति पहले ठीक था। यमदूत अजामिल के बारे में बता रहे हैं कि पहले यह व्यक्ति ठीक था, यानी पहले की बात बता रहे हैं। अजामिल के पहले की बात यमदूत बता रहे हैं कि यह जो व्यक्ति है यह पहले ठीक था, इसने कोई पाप नहीं किया था। अब देखिए इसमें जो पहली लाइन है ना, क्या है, अयम ही श्रुत संपन्न शील व्रत गुण आलय। ये बता रहे हैं ना, पहले जो इसमें पहली लाइन में यमदूत बता रहे हैं अजामिल के बारे में, क्या बता रहे हैं कि अयम ही श्रुत संपन्न शील व्रत गुण आलय। यानी क्या बता रहे हैं कि ये पहले गलत नहीं था व्यक्ति, ये अच्छा व्यक्ति था और इसकी अच्छाई आगे मतलब बता रहे हैं। वो पहले की बात क्यों कर रहे हैं, जो यमदूत है वो पहले की बात क्यों कर रहे हैं। यह एक सिद्धांत है कि अगर कोई निम्न स्तर पर है और कोई गलती करता है तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता।
वो अजामिल के बारे में क्यों बता रहे हैं कि अजामिल ऊंचे स्तर का व्यक्ति था, उसको मतलब ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला था और ये ब्राह्मण था। एक तो ब्राह्मण परिवार में जन्म होना और एक ब्राह्मण होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो ब्राह्मण परिवार में भी जन्म हुआ था उसका, और वो खुद भी ब्राह्मण था। तो इसलिए वो बता रहे हैं इस अजामिल के बारे में कि ये मतलब वास्तव में इसने पाप किए हैं, ये ब्राह्मण होते हुए भी, और ये इतना मतलब ऊंचे लेवल में होते हुए भी इसने पाप किए हैं, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं। तो ये अभी इसी का चर्चा यहाँ श्लोक में चल रहा है। अब इसमें सिद्धांत बताया गया है कि कोई निम्न स्तर पर है और कोई गलती करता है तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता, और अगर कोई ऊंचे स्तर का व्यक्ति गलती करता है तो सबका ध्यान जाता है। यानी इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है कि युधिष्ठिर महाराज जो थे, उनको युवराज चुनने से पहले, युवराज बनाने से पहले महाभारत में, और उनका एक परीक्षा लिया गया कि जो 4 वर्ण के जो व्यक्ति थे उनको बुलाया, और चारों व्यक्ति पे एक ही दोष था, एक ही दोष चारों व्यक्ति पे था कि चारों व्यक्ति ने सेम दोष किया है। तो जब युधिष्ठिर महाराज को बुलाया गया न्याय करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने, और जो शूद्र था उनको कम सजा मिली, पनिशमेंट उनको कम मिली शूद्र को, उससे थोड़ा सा ज्यादा वैश्य को दिया, और उससे ज्यादा सजा दिया उन्होंने क्षत्रिय को, और सबसे ज्यादा सजा दिया उन्होंने ब्राह्मण। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि भगवान ने जो गीता में बताया है, चातुर्वर्ण्य मया षष्टि गुण कर्म विभाग से, तो भगवान जो गीता में बता रहे हैं कि इन व्यक्तियों का ये कर्तव्य है, तो उसी हिसाब से जो ब्राह्मण है उसका यही कर्तव्य है कि वो खुद भगवान को जाने, और फिर भगवान को जान के और दूसरों को भी भगवान के बारे में बताए, खुद ज्ञान अर्जित करे और फिर वही ज्ञान दूसरों को वो बताए। और अगर ब्राह्मण अगर वरिष्ठ हो जाता है अगर समाज में, क्योंकि ब्राह्मण का जो दर्जा है वो सिर के समान है, अगर बुद्धि खराब हो जाती है तो पूरा जो शरीर है वो मतलब कोई काम का नहीं रहता है, केवल बुद्धि नष्ट होने से। तो इसीलिए यहाँ क्या सिद्धांत बता रहे हैं यमदूत, ये सिद्धांत बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है इसको क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, ये तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था और ये खुद ब्राह्मण है, इसके जो सद्गुण है उनके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने वो जो न्याय की पद्धति थी, दंड देने का जो विधान था, उस प्रकार से उन्होंने सबको मतलब दिया। इसमें एक और उदाहरण आता है, जैसे कि अगर कोई खादी पहने, मतलब अच्छा मतलब कुर्ता पजामा पहने, कुर्ता धोती पहने, अगर कोई व्यक्ति निकलता है, अगर उसके थोड़ा सा दाग होता है, थोड़ा सा कुछ भी, तो वो दिखाई देता है। और उसकी बजाय अगर कोई हम गैरेज में जाए गाड़ी सही करवाने के लिए, तो वहां वो गैरेज में जो रहते हैं उनके कितने दाग होते हैं, वो पूरा मतलब ड्रेस ही ऐसा पहने रहते हैं कि पूरा दाग से एकदम पूरा सना रहता है, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। और वही अगर मतलब एक व्हाइट पहने हुए और अगर कोई उसके अगर दाग हो तो उसकी सब चर्चा मतलब कर लेते हैं। जैसे एक और इसमें आता है दंड देने का तरीका, एक और है, युधिष्ठिर महाराज ने जैसे दंड दिया उसी तरह से एक और इसमें सिद्धांत आता है कि जैसे नीची जाति के जो व्यक्ति होते हैं, जो भी है, वो जो गाय का मतलब गाय मांस खाते हैं, गाय को मारते हैं, उनका चमड़ा उतारते हैं, ऐसे जो मतलब गलत कार्य जो करते हैं, वो हालांकि वो भी गलत है, वो भी हालांकि सही नहीं है कार्य, वो गलत कर रहे हैं एकदम, लेकिन वही कार्य अगर ब्राह्मण करे तो
अगर वो कार्य है, अगर ब्राह्मण करे तो वो कितने गलत हो जाएंगे, है ना, बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगे ना। हालांकि जो व्यक्ति ये कार्य कर रहे हैं, गौमांस खा रहे हैं, उनका चमड़ा उतार रहे हैं, उनका बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। लेकिन वही कार्य अगर ब्राह्मण करे तो उनको दंड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो धर्म को जानने वाले थे और उनका ये कर्तव्य था कि वो धर्म को जाने और दूसरों को भी धर्म के बारे में बताए। इसमें आगे देखिए, इसलिए अजामिल के बारे में यमदूत बता रहे हैं कि और इसने बहुत पाप किए हैं तो ये ज्यादा दोषी है। ब्राह्मण होते हुए इसने इतने पाप किए हैं तो ये सिद्धांत के अनुसार ये ज्यादा पापी है। इस तरह से वो धर्म की व्याख्या करते हैं। अब आगे देखिए, इनके गुणों की चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शील व्रत गुण आलय, अच्छे गुणों की खान था। शील व्रत गुण आलय, यानी इसमें क्या बताया गया है, देखिए, शील व्रत गुण आलय यानी अच्छे चरित्र वाला। ये जो अजामिल था ये बहुत ही अच्छे चरित्र वाला था और उसमें बहुत सारे गुण थे। आलय का मतलब बता रहे हैं अगार यानी खान, यानी बहुत मात्रा में इसके अंदर सद्गुण थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये पहले भी मतलब दोषी था, पापी था, नहीं, ये तो अच्छा व्यक्ति था, इसमें अच्छे गुण थे, है ना। ये देखिए, ये बता रहे हैं ना, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, शील व्रत गुण आलय, ये गुणों की खान था। आगे बता रहे हैं धृत व्रत, जप पूजा आदि प्रकार के नियम लेना और उनका पालन करना। आगे क्या बता रहे हैं, धृत व्रत यानी वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़। अब कभी कभी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो व्रत नियम ले लेते हैं और वो व्रत नियम लेते हुए उनका तो पालन अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन आगे का जो गुण है उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मतलब व्रत ले लेता है, व्रत करता है, नियम लेता है कि मैं ये इस तरह से ये कार्य करूंगा, लेकिन व्रत नियम लेने से क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं कि उनकी जो वाणी है वो मतलब मृदु नहीं रहती है। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि इसकी जो वाणी है वो भी मृदु थी। यदि यानी ये जो था ये मधुर भाषी था, बहुत मीठा बोलने वाला था, कटु वचन नहीं बोलता था, है ना। क्या बता रहे हैं देखिए, धृत व्रत के बारे में क्या बताया जा रहा है, जप पूजा आदि प्रकार के नियम लेना और उनका पालन करना। लेकिन देखा जाता है कि जो लोग व्रत नियम का पालन करते हैं वे कठोर बोलने लगते हैं। ज्यादा व्रत नियम का पालन ले लेते हैं तो वो कठोर कठोर बोलने लगते हैं। नियम के तो पक्के होते हैं लेकिन उनकी जबान बहुत ही रूखी हो जाती है। लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है अजामिल के बारे में कि ये धृत व्रत तो था लेकिन साथ में मृदु भी था, मृदुभाषी, बहुत ही मीठा बोलने वाला। और आगे क्या बता रहे हैं, सत्यवाक सदैव सत्यव्रती यानी हमेशा सच बोलने वाला था, झूठ का सहारा कभी नहीं लेता था, हमेशा सत्य वचन बोलता था, सत्य बोलने वाला था। और आगे क्या बता रहे हैं, मित्र वितय मंत्र वितय यानी वैदिक मंत्रों के उच्चारण की विधि को जानने वाला, यानी जो वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं उनकी जो विधि है, कौन से मंत्र को कैसे बोला जाएगा, है ना। जैसे प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि ये जो गायत्री मंत्र है ये लोग क्या टेप में भी चला के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए,
है ना। इसका भी एक बोलने का एक तरीका होता है ना, लय होती है। मतलब अगर अच्छी तरीके से नहीं अगर बोला जाएगा तो ये मतलब बोलने का जो तरीका है अगर ये सही नहीं होगा तो इसका जो मतलब है ये मतलब चेंज हो जाता है। मतलब बोलने का जो मतलब है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर गायत्री मंत्र को बोला जाता है तो इसका भी एक तरीका अलग होता है बोलने का। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो इस प्रकार से, हालांकि मैं तो जानता नहीं हूँ लेकिन मतलब एक बताने का मतलब एक तरीका है कि मतलब जो मंत्र है वो किस प्रकार बोले जाएं, हैं किस प्रकार से उनको बोला जाता है, ये मतलब वो अच्छी तरीके से मंत्रविद है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण की विधि को जानने वाला, यानी उच्चारण कैसे बोला जाता है ना, लय और ताल ऊपर नीचे जो भी है उसके अक्षरों का और बोलने का जो ढंग है वो जानने वाला था। शुचि सदैव स्वच्छ, सदैव अत्यंत स्वच्छ, यानी ये जो व्यक्ति था शुचि मतलब हमेशा और पवित्र रहता था, बाहर से भी और अंदर से भी, है ना। सदैव अत्यंत स्वच्छ, यानी जो मतलब ब्राह्मण का जो गुण होता है कि भी ब्राह्मण को एक दिन में 3 बार नहाना चाहिए, 3 बार स्नान करना चाहिए ब्राह्मण को, तो ये 3 बार स्नान करता था, स्वच्छ रहता था एकदम। अब देखिए इसमें जो बताया गया है आगे, गुरु, अग्नि, अतिथि तथा घर के बड़े बूढ़ों का आदर पूर्वक सेवा में लगा रहने वाला। तो इसमें सर्वप्रथम जो सेवा, ये सेवा भी करता रहता था, तो इसमें सर्वप्रथम बता रहे हैं सेवा करने वाले में जो गुरु, अपने जो गुरु थे उनकी ये और आदर पूर्वक सेवा करता था। गुरु की सेवा करने का मतलब है उनके जो आदेश हैं उनका पालन करना, गुरु के आदेश के अनुसार चलना। तो ये गुरु के आदेश के अनुसार चलता था। मतलब यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये गुरु के आदेश के और अनुसार चलता था। अग्नि, अग्नि की सेवा कैसे करता था, यज्ञ आदि करके, यज्ञ में आहुति डालकर और अग्नि की सेवा करता था। गुरु की सेवा करता था, उनके वचनों को मान के, उनके वचनों के अनुसार चल के उनकी सेवा करता था। और अग्नि की सेवा करता था ये व्यक्ति अग्नि में आहुति डाल के। और अतिथि, घर में कोई अतिथि आते थे तो उनका सत्कार करता था, अतिथि सत्कार करता था, उनको अन्न जल, बैठने के लिए स्थान देना, अन्न देना, जल देना, उनसे मधुर वचन बोलना, इस प्रकार से ये अतिथि की सेवा करता था। और आगे देखिए वृद्धा नाम, यानी घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़ों हैं, उनकी हर बात मानता था, है उनके हाथ पैर भी दबाता था, या उनकी जो भी है उनकी शारीरिक सेवा भी करता था और उनके कहे अनुसार भी चलता था। हर प्रकार से बड़े बूढ़ों की सेवा में अजामिल जो था वो लगा रहता था। शुश्रूषु यानी आदर पूर्वक सेवा में लगा रहने वाला। अब इसमें आगे देखिए, अगर कोई व्यक्ति इतना सब कुछ करता है तो उसके अंदर क्या होता है, अहंकार आ जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसके अंदर कि अरे मैं तो इतना सब कुछ कर रहा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही हूं सबसे अच्छा करने वाला, है ना। उसके अंदर अहंकार आ जाता है। लेकिन आगे क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, अजामिल के बारे में, कि इतना सब करने के बाद भी ये व्यक्ति और अहंकार शून्य था। देखिए क्या बताया जा रहा है आगे, क्या बता रहा है, अनहंकृत है, गर्व या झूठी प्रतिष्ठा से रहित। इतना सब कुछ करने के बाद भी और इस व्यक्ति में जो ये अजामिल है इसमें अहंकार लेस मात्र भी नहीं था। सर्वभूत सुहृदय, सुहृदय यानी सारे जीवों का मित्र था, यानी ये मतलब इसका शत्रु कोई नहीं था, सबसे मित्रता थी इसकी, सबके काम आने वाला था, सबका मित्र था।
साधु यानी अच्छे स्वभाव वाला, उसके चरित्र में कोई दोष नहीं निकाल सकता। जो साधु होता है उस पे सबकी नजर टिकी हुई होती है। साधु साधु टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उन पे सबकी नजर टिकी हुई होती है। अगर वो कोई थोड़ा सा भी अगर गलती करे तो उसका वर्णन पहले आ जाता है सोशल मीडिया पे, उसके बारे में पहले बताया जाता है कि अरे ये भगवाधारी, इसने ये कर दिया। बाकी कोई व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उसके बारे में चर्चा होती है, लेकिन सर्वप्रथम उनके बारे में चर्चा नहीं होती, इतना उनके बारे में नहीं बोला जाता है जितना जो साधु टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, अगर वो कुछ थोड़ा सा भी गलती करे तो लोग तैयार रहते हैं उनको मतलब पकड़ने के लिए। तो ये मतलब साधु था और इसमें कोई दोष नहीं निकाल सका, यानी इसमें कोई दोष नहीं था। पहले मितवाक्य, बात करते समय वह ध्यान रखने वाला था कि व्यर्थ न बोला जाए, जितनी जरूरत थी उतना ही बोलता था व्यर्थ में, और मेंढक की तरह टर नहीं करता था, और जितना आवश्यकता था उतनी ही चर्चा करता था। अनसूयक ईर्ष्या रहित था, यानी इसमें कोई ईर्ष्या नहीं थी, दूसरों के प्रति कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या इसमें नहीं थी अजामिल में। तो इस प्रकार यमदूत अजामिल के पहले वाले गुणों का वर्णन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो? कि पहले ये बहुत सदाचारी था और अब बहुत दुराचारी हो गया, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं, है ना। ये मतलब पहले बहुत सदाचारी था, सदाचार का पालन करने वाला था, और अब जो सदाचारी था अजामिल, अब वो अत्यंत दुराचारी हो गया, सबसे बड़ा ये दुराचारी हो गया, इसलिए हम इसको अभी नरक में ले जाएंगे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, सिद्धांत की दृष्टि से अगर देखें तो वो कर तो रहे हैं अच्छाई का, अजामिल की जो अच्छाई है उसके बारे में बता रहे हैं, अजामिल के गुणों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन गुण भी क्यों बता रहे हैं कि इसको ले जाएं, ये पापी है, ये सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं। अच्छे गुण भी क्यों बताया जाता है, क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये पापी है और इसको हम ले जा रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारे अधिकार में है। क्यों है हमारे अधिकार में? ये हमारी संपत्ति, हम इसको लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? इसलिए लेके जाएंगे तो अरे देखो, गुणों के बारे में बता रहे हैं कि ये इतना गुणी था और ये अब देखिए कितना भ्रष्ट हो गया, इतना बड़ा पापी हो गया, इसलिए हम इसको लेके जाएंगे। अब विष्णुदूत सोच रहे हैं कि ये लोग धर्म का सिद्धांत बता रहे हैं और उसी का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे पिछले वाले श्लोक में इस संगात विलीयते, अब ये जो लाइन है, प्रभुपाद जी ने जो लाइन लिखा है, ये प्रभुपाद जी ने जो बताया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम समझेंगे तो ये पूरा हमारे समझ में आ जाएगा, पूरा श्लोक आराम से हम इसको समझ पाएंगे। क्या बताया जा रहा है? देखिए, विष्णुदूत जो थे वो सोचने लगे कि ये धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, धर्म को जानने वाले हैं और सही सही ढंग से ये धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, कोई ऊट पटांग नहीं बोल रहे हैं, धर्म की ही व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन ये उसी का पालन नहीं कर रहे हैं। कैसे पालन, कैसे नहीं कर रहे हैं? तो इस पिछले वाले श्लोक में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? इस संगात विलीयते, यानी भगवान के संग से मुक्ति हो जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति भगवान का संग कर लेता है, ये यमदूत ही बता रहे हैं, पिछले वाले श्लोक में यमदूत ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं यमदूत? क्या बता रहे हैं कि प्रकृति संगेन पुरुषस्य है ई संगात विलीयते, यानी कोई अगर कोई व्यक्ति भगवान का संग कर लेता है, जैसे देखिए इसमें बताया भगवान के संग से मुक्त हो जाता है, भगवान के संग से मुक्त हो जाता है,
इसी प्रकार संग में रहा तो बंधन है, यानी माया के, अगर वो माया के संग में रहता है तो बंधन हो जाता है, और भगवान के संग, अगर भगवान का संग कर लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। इतना ज्ञान तो होना चाहिए था कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्रार पिता, यानी वो ये तो बता रहे हैं, जो यमदूत है वो ये तो बता रहे हैं कि अगर भगवान का संग कोई कर लेता है तो वो मुक्त हो जाता है, और माया का अगर कोई संग करता है तो वो उसका बंधन हो जाता है। मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, यानी ये जो मन है हमारा, अगर हम इसको, मन को अगर माया में लगा दिया हमने, मतलब भौतिक संसार में लगा दिया, तो ये हमारा बंधन का कारण हो गया, और यही मन अगर भगवान में लगा दिया तो ये हमारा मुक्ति का कारण बन जाता है। उसी प्रकार ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं इसमें देखिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए, जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है, अतः वह बड़ी विषम स्थिति में रहता है। यानी प्रभुपाद जी पिछले श्लोक में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं पिछले श्लोक में, अनुवाद में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जीव की संगति, यानी संग, जीव का जो संग है, जीव क्या करता है, अपना जो संग है वो क्या करता है, भौतिक प्रकृति से रहता है, अतः वे बड़ी विषम स्थिति में आ जाता है। अगर कोई भौतिक स्थिति में रहता है, एनी टाइम भौतिक संसार में मन को लगा कर रखता है, तो उसकी स्थिति जो है वो विषम हो जाती है। और वो आगे क्या बताया जा रहा है, भगवान या उनके भक्तों की संगति की जाए तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। अब हालांकि यमदूतों ने बता दिया कि भगवान का संग, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ एक चूक कर रहे हैं। क्या चूक कर रहे हैं कि इसने भगवान का नाम लिया अंत समय में, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने भगवान का संग कर लिया, है ना। इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, इतना ज्ञान तो होना चाहिए था कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है, यानी इसने लास्ट समय में भगवान का नाम ले लिया, तो इसका मतलब इसने भगवान का संग कर लिया। इसमें हम जो चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक में बताया ना, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति पिता, यानी भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति डाल रखी है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक ही है। तो इसने भगवान का नाम ले लिया, तो इसका मतलब इसने भगवान का संग कर लिया, और इसने भगवान का नाम लिया तो संग हो गया, और इसका सारा बंधन दूर हो गया। इस सिद्धांत को समझे नहीं, केवल वो इस सिद्धांत को नहीं समझ सके। इसमें एक और मतलब एक उदाहरण और आता है कि वो सिद्धांत तो सही से बता रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। यानी जो सिद्धांत बता रहे हैं ना, धर्म का जो सिद्धांत बता रहे हैं यमदूत, वो तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं रहे हैं। कैसे नहीं समझ रहे हैं कि जैसे एक छोटी सी स्टोरी आती है इसमें, कि जैसे एक बहेलिया था, और वो क्या करता था कि जो मतलब कबूतर है उनको वो पकड़ के लेके जाता था, जाल बिछाता था, दाना डालता था, और उसके बाद में दाने के ऊपर जाल रहता था। जैसे ही वो कबूतर आते थे खाने के लिए, तो वो ऊपर से जाल गिरा देता और उनको पकड़ के ले जाता, रट्टू तोते की तरह। तो उन्होंने रट्टू तोते की तरह उन कबूतरों को रटा दिया। क्या रटा दिया? ये रटा दिया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम्हें फंसना नहीं है। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम्हें फंसना नहीं है। और उन्होंने ये सब रट लिया। अब वो बोले जा रहे हैं लेकिन कार्य वो ही किए जा रहे हैं। कार्य क्या कर रहे हैं? दाना डाला और वो दाना चुगने के लिए आ गए, और बोले जा रहे हैं बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। बोले जा रहे हैं, देखिए वही बात बोले जा रहे हैं, लेकिन क्या कर क्या रहे हैं? वही कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो दाना चुगने के लिए आ रहे हैं, और इतने में वो बहेलिया जो था उसने अपना कार्य जो करना था वो उसने कर दिया, और जाल में वो बंद है।
जाल में बंध गए, फिर भी वो बोले जा रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं? बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। तो एक्चुअल में इस बात के पीछे का ये है मतलब बताने का कि वो धर्म को तो सही सही बता रहे थे, रट्टू तोते की तरह बता रहे थे, लेकिन उसको समझ नहीं पाए। जैसे हम लोग कई बार क्या बहुत बार सुनते हैं कि हम ये मतलब देह नहीं है, आत्मा है ना? सुनने में तो ठीक है, बोलने में भी दूसरों को भी बोल देते हैं कि अरे हैं हम देह नहीं है, आत्मा है, लेकिन वास्तव में उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते, उसको हम रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं। और बोलने के लिए बोल सकते हैं, बोल देते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं कि हम आत्मा है। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर कुछ होता है तो तुरंत विचलित हो जाते हैं, तुरंत। अरे आज बिजनेस नहीं चल रहा है, पता है कि सब कुछ देने वाले भगवान ही हैं, सबका पालन पोषण करने वाले भगवान हैं, सब कुछ पता है, ये पता है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। सब कुछ पता रहता है, सब कुछ पता है कि ये 3 गुणों के अनुसार सारा कार्य संपन्न हो रहा है, पता रहता है सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसको हम अप्लाई नहीं करते हैं अपने जीवन में। तो ये इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमें वास्तव में जो प्रभुपाद ने जो बताया है उसको हमें सुनना भी है, पढ़ना भी है, लेकिन वास्तव में हमें इसको अप्लाई करना है। अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे, और अंत समय में क्या होगा, अभी तो हम राम 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 बहुत जप रहे हैं, लेकिन जब जैसे एक तोता होता है उसको राम राम रटा दिया जाता है, बहुत राम राम करता है ना, लेकिन जब बिल्ली आती है उसका कंठ पकड़ती है ना, तो राम राम नहीं निकलता है, टै टै निकलता है, केवल टै टै फीस। तो उसी प्रकार अगर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे जीवन में, इसको हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो अंत नारायण स्मृति हम नहीं कर पाएंगे, और ये जो भौतिक संसार है इसी में हमारा मतलब मन लगा रहेगा, और इसी के अनुसार इसी के इर्द गिर्द हम चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।